तो आइए यहां से आज के विषय की ओर जाएंगे और आज का विषय समझने लायक, जानने लायक और सीखने लायक है। ओके, और यहां पे आज एक व्यक्ति का बातों को लेकर चलूंगा जो उसने हमसे जो मसीह मंथन होने से थोड़ा सा चिढ़ गया है। क्या हो गया है? हाँ, समझ आ गया ना, जो चर्चा ताजा है ना। तो वो व्यक्ति को आज आपके सामने रखूंगा और कुछ बातें आपके बीच में करूंगा, क्योंकि कुछ विषय ही कुछ ऐसा है। क्या है आइए आपके बीच में रखूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, एक शब्द मसीह, एक शब्द मसीही समाज को समझना ही होगा। समझना ही होगा। एक शब्द मसीह समाज को समझना अगर ही हुआ तो कंपलसरी है, ही हुआ तो मैंडेटरी है। अगर मैं कहता ना कि ब्रदर खुशीराम जी देना ही होगा, आना ही होगा, जैसे मर्जी आओ सर, आपको आना ही पड़ेगा, राइट। अगर मैंने यहाँ पे ही लगा दिया तो मतलब कंपलसरी है, इसलिए लिखा हुआ है समझना ही होगा। ये स्पीकर का एंगल किधर है? कौन है हमारा? एक सेकेंड, छोड़ दिए, मैंने कर दिया। ठीक है, आवाज क्लियर आ रही है सबके पास? क्योंकि यहां पे तो इससे आवाज चली जाएगी, लेकिन आपको इससे आवाज आनी चाहिए, ठीक है। तो एक शब्द, लेकिन वो शब्द क्या है? खाली जगह, वो शब्द क्या है? एक मसीही समाज को, नॉट क्रिश्चियन समाज, नॉट ईसाई समाज, मसीही समाज को समझ नहीं होगा। वो शब्द क्या हो सकता है? क्योंकि आजकल ये जो शब्द मैं अभी जो बोलने जा रहा हूं वो कईयों को पसंद नहीं है, कईयों को पसंद और कईयों को हजम नहीं होता है। खाना ऊपर से खा लो, ओवर खा लो तो हजम करने के लिए इनो है, डॉक्टर्स हैं, लेकिन जो वचन अगर आज के समय में शब्द अगर लोगों को पसंद नहीं आएगा तो वो हजम नहीं करेगा, तो उसके लिए सर हाजमोला नहीं बनाया गया है, राइट। लेकिन आज जो बातें यहाँ पे मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा, और यो जो शब्द क्या थोड़ा सा सोच सकते हैं आप? ओके, खरी शिक्षा। और कोई? बाइबल की सही बातें। और कोई? एक दो बात को हम कलेक्ट कर लेते हैं, फिर बात करेंगे। हाँ जी, इधर से कोई? सही डॉक्ट्रिन पीछे से। और कोई? हाँ जी, सही शिक्षा के साथ बने रहना। और भी कोई? थोड़ा सा सोचो कि अगर एक शब्द अगर मसीह जीवन के लिए जरूरी है, मसीही जीवन के लिए जरूरी है, तो वो शब्द क्या है और वो शब्द क्या हो सकता है? मसीही जीवन के लिए कौन सा जरूरी है? प्रभु यीशु। नहीं, शब्द मुझे चाहिए, शब्द उद्धार, प्रभु यीशु। ओके, ठीक है, गलत हो सकता है क्योंकि मैंने विषय तैयार किया है और हम अंतर्यामी तो नहीं है कि मेरे दिमाग को आप पढ़ लो, है ना, या माइंड रीडिंग तो नहीं है। सिस्टर कुलविंदर जी, आप थोड़ा सा उठिए, स्पीकर को थोड़ा सा चीटी पर ऐसा हल्का उधर को कीजिए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बिसल कर रहा है। चीटी पर थोड़ा सा आपके लेफ्ट को लीजिए, चेक, ठीक है, हिला दिया आपने, चेक। हाँ, आ जाइए सिस्टर, थैंक यू। साउंड लगाना सीख ली। ओके, एक शब्द मसीह समाज को समझना ही होगा। किसी ने कहा खरी शिक्षा, किसी ने कहा वचन का शिक्षा, किसी ने उद्धार, किसी ने कुछ, लेकिन मैं कुछ में से कुछ अलग हूं और वो है लड़ाई। यहां से कुछ लोग कहेंगे ये क्या विषय है, और यहां पे लोग क्या सिखाते हैं पता? मसीहों को लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना है, संति वाले हैं, हम अमल संति चाहते हैं। आज के समय में कुछ रैली निकलते हैं ना, असी अमल संति चाहते ने, और बाद में कहेंगे इसकी उसकी मुर्दाबाद। ये है अमल संति। उसी सबसे कहते हैं असी क्रिश्चियन ने, असी आजाद परिंदे ने, असी की चाहते ने, शांति चाहते ने। कहते ने कि असी शुद्ध बंदे हाँ, आजाद परिंदे हाँ। कहिए आगे क्या है? नफरत दे बदले असी प्यारे लेंदे। तो नफरत
हाँ जी, अच्छा दिंदे हाँ, असी प्यारी दिंदे हाँ, लेकिन दिंदे के थे या नफरत दिंदे ने? क्यों? ये नहीं कहने का असी इसकी उसकी बंदे हैं, तुसी कुछ करोगे तो असी भी कुछ कर सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि कहते हैं अगर कुछ अगर होता है तो क्या कहते हैं? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अच्छा, किसी को मुर्दा करना, किसी को जिंदा रखना एक मसीह का काम है क्या? हाँ जी, किसी को मरना, किसी को जिंदा करना। तो फिर ये गाना क्यों भाई? ये गाना क्यों यहाँ फिट नहीं बैठती है? अगर ये गाना गा रहे हैं तो आपको वो हरकतें भी नहीं करना है। सही कह रहा हूं? अगर आप कह रहे हो कि ये जिंदा वो मुर्दा, तो फिर हम क्या फैला रहे हैं? क्या प्रेम फैला रहे हैं? हाँ जी, प्रेम फैल रहा है। भाइयों से बात कर रहा हूं, प्रेम फैलेगा। हाँ जी, अगर जिसकी हम मुर्दाबाद कह रहे हैं उसके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, हाँ जी, वो आपको मुर्दा नहीं कह सकता? कह सकता कि नहीं कह सकता? और हम कौन है सर? हम कौन है? प्रभु यीशु को फॉलो करने वाला। और प्रभु यीशु मसीह ना तो तब मुर्दा था, ना अब मुर्दा रहेगा, ना कभी कोई मार सकता है, ना कोई मार सकेगा। ये उसको फॉलो करने वाला हम जिंदा इंसान हैं। हालेलुया। लेकिन हम अपने शब्दों से क्या करते हैं? किसी को अगर हम मुर्दा कहते हैं तो आपको भी मुर्दा कहेगा, उसको मुर्दा, इसको मुर्दा। गलत है सर, ठीक है? तो इसलिए मसीह समाज में आज ज्यादातर लड़ाई शब्द पसंद नहीं आती। तो दोबारा पढ़ता हूं, एक शब्द मसीह समाज को समझना होगा, वो है लड़ाई शब्द। क्योंकि ये जो लड़ाई आजकल खासकर खरी शिक्षाओं के प्लेटफॉर्म से दिखती है, खरी शिक्षाओं के प्लेटफॉर्म से ही दिखती है, बाकी जगह नहीं दिखती है सर। लेकिन तब दिखती है जब लड़ाई करवाने वाला, क्या बोलेंगे, लड़ाई करवाने वाला प्रिंस क्या बोलेंगे, लूसीफर, जब जिसके अंदर घुस जाता है, जिसको कहते हैं ना क्या बोलेंगे, हलचल खलबली मच जाता है उसका। जब खरी शिक्षा को हजम नहीं करते हैं, वही इस नाम को देता है लड़ाई। एक ब्रदर मुझे कमेंट कर रहे हैं, सर अब दूसरों के बारे में क्यों बोल रहे हैं, अब लड़ते क्यों हो आपस में? सर यही तो बात है, हम लड़ते नहीं हैं। हालेलुया, हम लड़ते नहीं हैं सर। आज मैं क्लियर कर दूंगा कि लड़ाई शब्द कितना जरूरी है, या लड़ाई शब्द कितना सुनने में ठीक है या सुनने में ठीक नहीं है, जानना चाहेंगे। और ये लड़ाई शब्द को कहां से लिए पता? आओ वचन आपके बीच में पढ़ूंगा। अच्छा, पिक्चर दिएगा लड़ाई। अच्छा, इस बंदे को जानते हो आप? हाँ सर, वो तो परमेश्वर का बंदा था, तो इंसान को क्यों मारा? हाँ जी, वो तो ये जो व्यक्ति जिसका नाम दाऊद था, और ये टॉल मैन जिसका नाम गोलियत था, तो ये जो बंदा कौन था? एक चरवा। बोलो, एक किसको चराता था? भेड़ों को चराता था। और इस बंदे को भनक तक लगी थी, भनक भी नहीं लगी थी, भनक मतलब कुछ भी पता नहीं था। कई साल तक ये बंदा सोचता रहा, मैं तो एक छोटा सा भेड़ चराने वाला चरवा। उसके पैर गंदे, उसके कपड़े गंदे, भेड़ों के बीच में सोने वाला, है ना, रूखा सूखा खाने वाला, कभी मिला तो खाया, नहीं मिला तो नहीं खाया। क्योंकि ये जो व्यक्ति समझदारी से अपने भेड़ों को चराता था, अपनी समझदारी से भेड़ों को चलाता था, और इस बंदे को पता भी नहीं था कि एक दिन मैं भेड़ चराते चराते दुनिया को चराऊंगा। नहीं समझे? क्लियर करता हूं, इसको पता नहीं था सर, अब तो मैं भेड़ों का राजा हूं, लेकिन एक दिन दुनिया का राजा बनूंगा, इसको पता भी नहीं था। अगर आप में से किसी को पता हो, इसी को फोन किए थे आपने, इसको बताए थे आपने? नहीं सर, क्योंकि जब दाऊद का अभिषेक हो रहा था, और इसके कितने भाई थे इनके टोटल? हाँ जी, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? हाँ जी, थे। और 7 एकदम देखने में अच्छे, सीधा सादे,
पहलवान है ना, बॉडी बिल्डर जिसको हम कहेंगे ना, तो ऐसे बंदे थे। और जब परमेश्वर ने कहा कि राजा को चुनना है, किसको चुनना है, उसके भाइयों को किसके सामने लाया गया, किसके सामने लाया गया, बोलिए किसके सामने लाया गया, जिसको नहीं आता बोलिए वो भी किसके सामने लाया गया, शमूएल के पास लाकर कहता है, पहले को लाया शमूएल ने कहा रिजेक्ट, दूसरे को लाया रिजेक्ट, तीसरा बोलना था, बोलो रिजेक्ट, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, तब शमूएल कहता है और कोई है, क्योंकि ये 7 का 7 तो निकल गए। लालची हो सकता था, अधर्मी हो सकता था, ढीठ हो सकता था, हठी हो सकता था, भले के, तभी तो नहीं चुना ना, कुछ ना कुछ तो उनके अंदर था ना। आज आप सब कई बार सोचते हैं ना कि यार मुझे परमेश्वर क्यों नहीं चुना है। सर आपके अंदर चेक करो है क्या चीज है। आप कहते सर मुझे ये मौका क्यों नहीं मिलता है, आपके अंदर चेक करो है क्या चीज है। अरे मुझसे लोग बात क्यों नहीं करते, आपके अंदर चेक करो क्या चीज है। आप कहते सर मुझे तो प्रचार करने के लिए टॉपिक नहीं मिलता है, शब्द नहीं मिलता, वचन नहीं मिलता है, चेक करो आप कौन हो, कौन आपके अंदर है। समझ रहे हैं, कई बार होता है ना सर वचन तो मुझे मिलता है लेकिन बात करने का आगे तरीका नहीं मिलता है। अगर सब्जी नहीं है तो तरकारी कैसे बनेगा। समझ रहे हैं, आपके अंदर वचन ही नहीं है तो तरीका कहां से बनेगा सर। कई बार मेरी वाइफ कहती है सब्जी नहीं है क्या बनाऊं, मैं कहता कुछ भी बना दो। मैंने कुछ भी क्या बनाऊं। कई बार होता है ना कि मेरे को प्रचार करना है, पास्टर जी क्या प्रचार करो, अरे कुछ भी, अरे कुछ है ही नहीं तो क्या प्रचार करूं। समझ रहे हैं, इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज के समय में बहुत से ऐसे लोग खुद की कॉलिंग को जानते नहीं है, जैसा ये महाशय नहीं जानता था। जब उसने कहा, बड़े भारीपन से इसका पिताजी ने बोला, हाँ एक तो है, घर किधर है, इधर नहीं है, कहां है, जंगल में है। हैं जंगल में, समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, अरे भेड़ को चरा रहा है। उसके भाई कह रहे यार हम 7 का 7 रिजेक्ट, कहीं वो सिलेक्ट ना हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है, आने तो दो कोई नहीं। लेकिन जिसने परमेश्वर ने रिजेक्ट किया उसको कोई सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, और जिसने खुदावन ने सिलेक्ट किया उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। हालेलुया। वैसे ही मसीह मंथन दिखता छोटा सा है, हम लगते छोटे हैं, लेकिन सर अगर उसने सिलेक्ट किया है ना, मसीह मंथन को कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। हालेलुया। हम कोई बड़े चेहरे नहीं है, खुशीराम जी, हम कोई बड़े चेहरे, कोई मेघा चर्च से नहीं है हमारा, कोई करोड़पति अरबपति के घर से हम नहीं आते हैं सर, राइट। और कोई हम पेटू सेवक नहीं, पेटू सेवक होते तो आपको यीशु के रूम में अभी मैं बैठा था, बाहर थोड़ी ना बैठा था मैं आपको। लेकिन भूल जाइए पेटू सेवक के घर में इसे नहीं मिलेगा, उसके घर में मिलेगा, चर्च में नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया। हाँ मिल भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए यहां से चलेंगे और आज की वचन को आपके बीच में पढ़ूंगा। रेडी हैं आप सब? पहला पत्रस 2:11 से कुछ वचन को मैंने लिया और यहां से कुछ विषय को मैंने तैयार किया है। क्या लिखा है जी सर पढ़िए। हे प्रियो, जी। मैं तुमसे हाँ विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, परदेसी, परदेसी, यहाँ पे पतरस कहता है अपने आप को क्या समझो, परदेसी और दूसरा यात्री। परदेसी दूसरा यात्री। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको मैं बताना चाहता हूं, जितने यात्री का जिंदगी है जैसा है वैसा ही परदेसी का भी जिंदगी है। क्योंकि जब यात्रा कर रहे होंगे ट्रेन में, ट्रेन आपका बाप का नहीं है, सही कहना गलत कह रहा हूं। उसी तरह परदेसी हैं तो ये देश भी आपका नहीं है। हाँ राइट, याद आ गया ना। तो जिस तरह हम परदेसी हैं, जिस तरह हम यात्री हैं, पतरस कहता है कि परदेसी और यात्री जानकर आगे उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से
युद्ध लड़ाई करती है, बचे रहो। युद्ध का मतलब है, युद्ध का मतलब है, युद्ध का मतलब है, बोलिए लड़ाई। जब इस वचन को आपने कई बार पढ़ा होगा, मैंने भी कई बार पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बाद जब मैंने समझा कि ओ यह तो युद्ध का मतलब लड़ाई, युद्ध करना, युद्ध लड़ाई करना, राइट। तो बाइबल पे मैंने देखा कि लोग कहते तुम लड़ते क्यों हो, तुम लड़ते क्यों हो। तब मेरे थोड़ा दिमाग में लगा यार लड़ाई के बारे में क्या बाइबल को यहाँ कहती है। तब मैंने यहाँ पे पतरस की किताब 2 उसका 11 वचन में मैंने पढ़ा और लिखा है कि तुम युद्ध करती है ना, करती हैं, बचे रहो, ये बचे रहो, राइट। हाँ, युद्ध करती हैं, युद्ध करती है, बचे रहो, करती हैं, करते हैं। अरे ये ट्रांसलेट गड़बड़ लग रहा है, करती हैं कि करते हैं, हैं जी, करते हैं का देखो बाइबल में क्या कहता है, देखो, हैं जी, फटाफट फटाफट फटाफट। आत्मा से युद्ध करते हैं, बचे रहो। करते हैं होना चाहिए ना, लेकिन करती कैसे आ गया, मैंने गूगल से उठाया है। हाँ जी, क्या लिखा है, चेक करना, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, पहला पतरस 2 का 11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है। युद्ध करती अच्छा, है, करती ही है, राइट, करती है। आत्मा का हो गया ना वहाँ पे, आत्मा युद्ध। हाँ, राइट राइट, क्लियर 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 होता है। आत्मा से युद्ध करते हैं, नहीं करती है, राइट। हाँ, जरूरी है ना चेक करना, नहीं तो यहाँ लोग बैठे हुए ना, नहीं तो ये लोग आत्मा से युद्ध करती हाँ, आत्मा से युद्ध करती हैं। क्या रहो, क्या रहो, है, बचे रहो। सर मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया, ध्यान सुनिए। नंबर 1 है परदेसी, परदेसी और यात्री, यात्री, संसारिक अभिलाषा, आत्मा, युद्ध और बचे रहो। और बचे रहो। आपको मैं बताना चाहता हूं हम परदेसी हैं, बोलो हम। हम परदेसी हैं। अगर परदेश में, मैं खुद परदेसी हूं और रेंट पे रहता हूं, अगर मैं इस रेंट में सही तरीके से पे नहीं करूंगा ना, 2 दिन में मेरा सामान गेट के बाहर होगा। सही कह रहा हूं। और जैसे मकान मालिक मुझे कहता है या रेंट जो ओनर है जैसा मुझे कहेगा, वैसा मुझे प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। भैया सुबह जाते हो तो शाम को इतने बजे तक आओ और गेट बंद करो, तो फिर करना पड़ेगा। सोसाइटी का रूल्स, सोसाइटी का जो नियम है वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा, राइट। उसी तरह अगर मैं यात्रा कर रहा हूं ट्रेन पे, जहाज पे और क्या पे, बाइक पे भी यात्रा करते हैं ना, बाइक पे, अरे सूर्य सर साइकिल पे भी यात्रा करते हैं, पैदल भी यात्रा करते हैं। तो पैदल वालों के लिए नियम अलग है, साइकिल वालों के लिए नियम अलग है, गाड़ी वालों के लिए नियम अलग है, जहाज वालों के लिए नियम अलग है, ट्रेन वालों के लिए नियम अलग है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे नियम है सर, सब में मिलता जुलता है, राइट। आगे रेड लाइट लगा हो, पैदल वाला तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। साइकिल वाला तो रेड लाइट क्रॉस कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। सिर झुक रहा है, हाँ में या ना में सिर झुक रहा है, मतलब रेड लाइट लगा हो और मैं जा रहा हूं, पैदल जा रहा हूं, और मैं कहा कि यार मैं तो पैदल वाला हूं, मेरा कौन सा चालान कटेगा। हम जा सकते हैं, हाँ जी, सच में। अगर उधर से गाड़ी आ गया तो मम्मा का घर लेके जाएगा आपको। कैसे कह रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे कह रहे हैं यस, हाँ जी। सुनिए, वहां का टर्म्स एंड कंडीशन है सर, अगर रेड लाइन लगा हुआ है तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग में क्रॉस करना होगा। लगा है कि नहीं लगा है? रेड लाइट से पहले कुछ लाइनिंग होती है ना, कुछ लोग उसके ऊपर भी गाड़ी चला देते, वो आजकल पैदल चलने वालों के लिए है। आप वहां रेड लाइट लगा हुआ, आप ऐसा क्रॉस नहीं कर सकते हैं, आपकी क्रॉसिंग के लिए जगह दी गई है। अगर बीच में क्रॉस करोगे तो गाड़ी वाला मार के कब चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जितना रेड लाइट कार वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही पैदल यात्रियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साइकिल चलाने वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रेड का मतलब क्या है सर, कोई बताएगा? खतरा। खतरा। तो पैदल वालों का भी खतरा नहीं हो सकता है क्या? हाँ जी, आप दोनों ने कहा ना। हाँ? उसी तरह जहाज में रेड लाइट होती है क्या? जहाज में रेड लाइट होती है? कहाँ पे होती है भैया? हाँ जी। अरे रेड लाइट की चौक की बात कर रहा हूँ भाई, ऊपर से जाने का रेड लाइट होती है क्या?
सिग्नल होता है ना, हाँ। उनका भी अपना अपना रूल है, उनका भी रास्ता है, राइट। उनका सिग्नल होता है, ऐसा मत करना वैसा मत करना। हाँ, गलत नहीं है कि रेड लाइट, उनके लिए भी कुछ ना कुछ है, राइट। ट्रेन के लिए भी होती है ग्रीन, रेड, येलो, राइट। तो हम सब यात्री हैं और परदेसी हैं सर। परदेश में हमको बहुत अच्छी तरह रहना होगा। इस दुनिया की बात कर रहा हूँ। दूसरा आता हूँ सर, अब हम प्रभु में हम मर गए, क्या हो गए? क्या हो गए? ऐसे ही हैं। तो सुनो, आपको मैं बताना था, प्रभु में जो प्रभु यीशु को जिन्होंने पहन लिया है वो क्या हो गए? क्या हो गए हैं? मर गए हैं। और सुनिए, तो जरा सोचो सर, ये शरीर ही नहीं है तो फिर हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम क्यों जिंदा हैं? हम क्यों जिंदा हैं? ठीक है, अभी मैंने कहा ये शरीर मरा हुआ है सर, हम क्यों जिंदा है? बोलना था ना, हम जिंदा नहीं है परंतु हम में। हाँ बोलो ना, प्रभु यीशु जिंदा है। भूख लग रहा है क्या? हाँ जी, हाँ तैयार हो गया, चिंता मत करो, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह हम में जिंदा है और प्रभु यीशु मसीह हम में जिंदा है इसलिए क्योंकि ये जो घर है, ये जो शरीर है, ये खुद का हमारा नहीं है, ये भी है एक किराया का घर है, ये भी एक परदेसी है, ये किराया का घर है सर। एक दिन जो प्रभु का आत्मा जो इसके अंदर है, जब ये प्राण और आत्मा जब निकल जाएगा, ये शरीर यहीं रह जाएगा, ये शरीर यहीं रह जाएगा। और जो इस किराया के शरीर में जो बैठा है, जिसने खरीदा है, वो लेके जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते? वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वश करता है। पहला कुरिन्थियों 3:16, पहला कुरिन्थियों 6:20 कहता है कि जो दाम देकर मोल लिए गए हो। क्या किए गए हो? इसके लिए तो दाम दिया गया सर। ये जो रेंट, ये जो घर है ना, इसके लिए मैंने रेंट देता हूँ। अब मुझे कोई, जब तक मैं रेंट देता हूँ कोई मुझे हटा नहीं पाएगा। और वैसा ही ये घर को, ये शरीर को खुदावन प्रभु यीशु मसीह ने खरीद लिया खुद के लहू से। और इस शरीर को कोई एरा गेरा व्यक्ति खली करा नहीं सकता। समझ रहे हैं? क्योंकि इस शरीर को क्या कर लिया गया है? खरीद ली गई है। अगर मैं इस घर में रह रहा हूं और अगर मैं सही से रेंट पे कर रहा हूं, अगर कोई मेरा ओनर, जो घर का ओनर कोई मुझे तंग करेगा, क्या उसको भी बोलना सही नहीं है क्या? सर मैं तो हर महीना रेंट पे कर रहा हूं, मुझे डांटते क्यों हो? मुझे ऐसा क्यों बोलते हो? क्या मुझे बोलना हक है? बोलना हक है? आवाज नहीं, बोलना हक है? सुनिए, अगर इस घर के लिए मेरा बोलना हक है तो ये मेरा खुद का घर नहीं है, प्रभु का शरीर है, प्रभु का देह है। तो इस देह के लिए आपको लड़ना है या नहीं लड़ना है? लड़ना है या नहीं लड़ना है? जितना मुझे इस घर का हक है, अगर कोई अगर कहता है कि खाली कर लो, ये कर लो, वो करो, टाइम से रेंट देता हूं, तो मुझे लड़ना तो पड़ेगा भैया। वैसा ही कोई इस शरीर को खराब कर रहा है, मसीह की देह को खराब कर रहा है, क्या उससे मैं लड़ूं? क्यों से प्यार करूं? हैं जी? अरे नहीं, क्यों लड़े लबकुल साहब? हम तो प्रभु के लोग हैं, हम तो अमन शांति चाहते हैं, हम क्यों लड़े? क्योंकि बात आती है सर प्रभु की देह की, बात आती है शरीर की, बात आती है आत्मा की। जहां पे परमेश्वर के देह या ये प्रभु यीशु की देह की बात आ जाती है, तो वहां पे हमको सख्ताई से कार्रवाई करना जरूरी है। इसलिए वचन कहता है, युद्ध करती है, क्या करो? उससे बचे रहो। मतलब तो सर आपको समझ आ ही गया होगा, आपके बीच में रख देता हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई तो है जो आपसे लड़ता है। लेकिन वही तो बात है सर, आपका अपोजिट पति कौन है? कितने लोग समझ रहे हैं? कोई तो है कि आपसे कोई लड़ रहा है, लेकिन जो लड़ रहा है क्या उसको आपने समझ लिया? और लड़ाई आपकी कौन सी लड़ाई है, क्या आपने वो समझ लिया? आइए हम आगे मैं समझाना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा इस वचन से। वचन कहता है पहला योना 2:18, हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। क्या होने वाला है? हे लड़कों, मतलब बहन,
बच गए, ऐसे ही हैं? नहीं, सबको हैं जी? सब लोग हो गए। हाँ, किधर गए? इंग्लिश, हाँ इंग्लिश बाइबल किसके पास है? आपके पास कहाँ गए? इसको पढ़ दें। अच्छा, रखने के लिए? हाँ पढ़ो, यस पढ़ो, क्या कहता है? आप 1 जॉन 2 वर्स 18 जल्दी से निकालो। आज मिल जाएगा। ओके, इसको ये लड़कों, ये अंतिम समय है। ना ना, इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार। हाँ, ये माइक ले लो। हाँ, शुक्र है आज मिल गया जी। Children, it is the last born, and as you रिपीट have रिपीट heard- रिपीट रिपीट। Children, it is the last born. चिल्ड्रेन उसको क्लियर करो ना, अच्छी तरह पढ़ो। हाँ, चिल्ड्रेन, हाँ बोलो। Children, it is the last born, and as you have heard that as Christ is coming, so now many attractions have come. Therefore, we can know that is the last horn. ओके, थैंक यू। चिल्ड्रेन, राइट? तो अगर हे लड़कों, चिल्ड्रेन राइट? चिल्ड्रेन वहां पे मेल फीमेल तो खत्म कर देना इंग्लिश में। क्या कर दिया? अगर स्कूल में मेल फीमेल, लड़का लड़की बच्चे बैठे हैं तो टीचर कहेगी हैं, हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, बोलेगी नहीं बोलेगी? ऐसे नहीं कहेगा गुड मॉर्निंग बॉयज, गुड मॉर्निंग गर्ल्स, ऐसा नहीं कहेगी ना? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, इज क्लियर? तो क्या लिखा हुआ है? चिल्ड्रेन्स, मतलब आप भी हैं, मतलब आप भी हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? ओके, कुछ सीख रहे हैं अभी तक आप लोगों ने? जी। सीखा आप लोगों ने? ओके। हे लड़कों, या अंतिम समय है, मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का है, ये अंतिम समय है, लिखा है। और जैसा तूने सुना है, बोलो जैसा तूने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है सर मसीह मंथन की विरोधी आने वाला है, या नहीं लिखा है सर सुलेमान की विरोधी आने वाला है, या नहीं लिखा है कि रोहित की विरोधी आने वाला है। यहाँ पे लिखा है किसकी विरोधी आने वाला है? मसीह का विरोधी तो आने सुनो सर, फिर से मैं बताना चाहूंगा, जो मसीह की देह को खराब करेगा उससे मैं लड़ूं कि उससे प्यार करूं? उससे लड़ूं कि मुझसे प्यार करूं? इस घर का किराया मैं दे रहा हूं, कोई कूड़ा मेरे घर पे फेंक रहा है, उससे लड़ूं कि मैं प्यार करूं? अरे नहीं सर, मैं तो मसीह हूं। अरे नहीं, हम तो क्या बोलते हैं, ईसाई हूं, क्रिश्चियंस हैं, कैसे लड़ सकते हैं? बाइबल कहता है एक घर पर थप्पड़ मार दो, दूसरा भी दे दो। लेकिन सर जहां पे मसीह आ गया, जहां पे मसीह की देह आ गया, कहते हैं देह के विरोधी या मसीह का विरोधी आने वाला है। आगे देखिए, उसके अनुसार अब भी बहुत मसीह के विरोधी उठे हैं। विरोधी कितना बार आया है जी? मसीह के विरोधी उठे हैं। आप देखिए सर कि यह अंतिम समय है, आगे मैं रखूंगा, यह अंतिम समय है जिसको मैंने लिखा है, हे लड़कों यह अंतिम समय है, विरोधी आने वाला है, यानी खरी शिक्षाओं के। किसके? हाँ जी, खरी शिक्षा के। किसके? खरी शिक्षा। अच्छा, खरी शिक्षा किसके? खुद के हैं कि प्रभु यीशु के? वचन कहता है कि खरी शिक्षा के विरोधी किसके? खरी शिक्षा के विरोधी या खरी शिक्षा के विरोधी आने वाले हैं, यानी आ गए। आगे एक वचन को आपके बीच में रखूंगा, या उसके बाद लिखा है कि खरी शिक्षाओं के विरोधी, खरी शिक्षाओं के विरोधी। आइए सर, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, खरी शिक्षा के विरोधी क्या कहता है, जानना चाहेंगे? उनमें से ये एक है। हाँ, आवाज आएगा कि नहीं देखते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, खरी शिक्षा के विरोधी। अगर आवाज आएगा तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। ये है खरी शिक्षा के विरोधी, इसको जानते हैं आप? डॉक्टर राजेश पॉल। एक सेकेंड सर, एक मिनट, शुरू से देखिए सर क्या कहता है। हाँ, ये बंदे को क्यों एक्सपोज कर रहा हूँ? है तो मेरे बाप का उम्र का है, लेकिन करूँ सर क्या? जहाँ पे मसीह देखो, बेशक बाप को उम्र बिगड़ रहा हो तो मुझे बात करना सर। मेरा रिमोट किधर है इसका? एक सेकेंड, ताकि आप तक को ये आवाज
काफी है। ओके, अच्छा, इस अंकल जी को देख रहे हैं आप सब? मेरे से ऐसा लग रहा है कि मेरे से थोड़ा बड़ा लग रहा है। अरे सर बहुत बड़े। आप कहते हो ना सर, मेरा जो पास्टर बुजुर्ग पास्टर है, सीनियर पास्टर है, पढ़ा लिखा पास्टर है, कहते कि नहीं कहते हैं? मेरा माँ बाप का या मदर चर्च का पास्टर है, वो तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। लेकिन सर इसकी बात अभी सुना दो, और बच्चों से पूछूंगा सवाल, इस बार तैयार हो जाए इसका ना जवाब को। अगर मैं कहूंगा कि सर अगर बच्चों ने जवाब दे दिया ना तो इसको गलत कोशिश करूंगा आज। सुनना चाहेंगे आप? हम कभी ऐसा करते नहीं है, लेकिन जहां पे मसीह के, जहां पे खरी शिक्षाओं का जहां पे बात आ जाता है ना, लिखा क्या है पता? ऐसे खरी शिक्षाओं से हो जाए सावधान। इसका नाम है सर PS राजेश पॉल। राजेश पॉल जी नमस्ते, आपको बताता हूँ, आइए जी। तो आपको मैं बताना चाहूंगा ये क्या कहता है। बच के चले आपको, सावधान हो जाए इन शिक्षाओं से। अगर ये शिक्षा खरी शिक्षाओं से बच के चले आपको, सावधान हो जाए इन शिक्षाओं से। अगर ये शिक्षा चलती रही, आने वाले समय के अंदर ना कोई पास्टर की रिस्पेक्ट करेगा, ना कोई किसी अभिषिक्त खुदा के दास, ना कोई जूनियर सीनियर रहेगा। परमेश्वर का पूरा सिस्टम जो है वो ये लोग खरी शिक्षा खत्म कर देंगे। अच्छा, अब मैं कुछ बच्चों से पूछूंगा। कहता है आने वाला समय में पास्टर की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। किसको मैं उठ के खड़ा करूंगा? हैं जी? ये तो ज्यादा छोटा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा। आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ गया। ये बड़ा बच्चा है। जल्दी से, ये थोड़ा बड़ा बच्चा है, ये सीनियर बच्चा है। आ जाओ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये बच्चा अच्छी तरह बता देगा। बेटा यहाँ पे पास्टर की रिस्पेक्ट होती है? जी हाँ। पास्टर की रिस्पेक्ट होती है? ये खरी शिक्षा का चर्च है। आप लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं? पास्टर रोज को रिस्पेक्ट देते हैं? जो यहाँ बैठे उनको रिस्पेक्ट देते हैं क्या? मैं कि लोगों को डांटता हूँ? डांटते भी और समझाते भी। हाँ इसको लगा ना आज डांटते भी हैं, समझाते भी हैं। थैंक यू, इतना ही काम था, ऐसे डर रहा था, है ना? तो इस बच्चे को यहाँ खड़ा करने का ये मतलब है, ये अंकल जी कहते हैं कि आने वाला समय में पास्टर की रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। सर 5 साल 6 साल में हम चल गए मसीह मंथन के साथ चलते हुए, आज तक आप मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। यस। राइट? अगर मेरी गलती हो जी, अगर मेरी गलती हो तो आप मुझे बोलते हो, आपकी गलती हो तो मैं छोड़ता भी नहीं। पास्टर जी इसको रिक्वेस्ट की नहीं, इसको दुकान बंद हो रहा है। अरे बाप रे, आता हूं सर, आता हूं अभी। अब सुनिए, कहता है कि ऐसे खरी शिक्षाओं से क्या रहो? सावधान रहो, दूर रहो। आने वाला समय में पास्टर की रिस्पेक्ट नहीं होगा। सर हम तो क्या कहा, सीनियर जूनियर भी नहीं रहेगा। सर पास्टर जी जल्दी से आ जाए। हाँ जी, आप लोग देख के बताओ कि हम में से सीनियर कौन जूनियर कौन है? हाँ जी, हम सीनियर हैं। हाँ जी, मैं सीनियर ये जूनियर हूँ क्या? मेरे माथा में लिखा हुआ है क्या? आप दोनों सीनियर हो। आप दोनों सीनियर। हालेलुया, थैंक यू पास्टर जी। हमारी माथे पे लिखा नहीं है कि ये सीनियर ये जूनियर है, हम दोनों प्रभु यीशु का काम कर रहे हैं। हालेलुया। आप में से यहाँ पे कौन यहाँ पे सीनियर है? आप में से कौन यहाँ पे सीनियर है? कोई नहीं है सर। और यहाँ पे कोई सीनियर नहीं है, एक ही है सीनियर, वो है प्रभु यीशु। क्या बात है। मेरी रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, पास्टर जी को रिस्पेक्ट की मुमताज नहीं है, लेकिन मेरा प्रभु यीशु को रिस्पेक्ट और आदर की मुमताज है। हालेलुया। सुनिए, मुझे रिस्पेक्ट दो या ना दो, दोगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं दोगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर बात है ना? लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह के अगर निरादर कर दिया ना, मेमना की किताब से नाम कटना तय है।
नाम करना तय है। हालेलुया। लेकिन सर आप रिस्पेक्ट क्यों नहीं दोगे एक पास्टर को? हम खुद सिखाते हैं कि अपने अगुआ के अधीन में रहो, लेकिन ये नहीं सिखाते हैं कि जो नॉन बिब्लिकल एक्टिविटी जो हम करते हैं उसको भी फॉलो करो। ऐसा नहीं कहते हैं सर। आइए और सुनते हैं, ठीक है, और सुनते हैं क्या कहता है, और रोक रोक के सुनेंगे। और हमारे बच्चे, हमारा सिस्टम सब डगमगा गया। आज के समय के अंदर सिखाया जा रहा है, अब सुनिए क्या क्या सिखाया जा रहा है। ध्यान सुनो, उपवास नहीं करना। सुनिए, एक मिनट, क्या नहीं करना? अच्छा, मैं कभी आपको मना किया कि उपवास मत करो? नहीं। है जी? तो सर आप क्या बोल रहे हैं? कहते हैं उपवास मत करो, कह रहा सिखाया जाता है कि उपवास मत करो। सर हम तो कहते हैं बिना आत्मिक अगुवाई से या आत्मिक अगुवाई से उपवास मत करो। हम सिखाते कि नहीं सिखाते हैं? दूसरा बात, हम ये सिखाते हैं कि सर मेरा कॉपी मत करो, मैं उपवास कर रहा हूं तो आप क्यों करोगे उपवास? राइट? आज शुक्रवार, आज संडे है, मैं उपवास में हूं तो सारे चर्च को थोड़ी कर दूंगा कल उपवास प्रार्थना है, सब उपवास करके हैं। क्यों भाई? क्यों क्यों? Why? मेरा मैटर परमेश्वर के साथ क्या है, मेरा संबंध परमेश्वर के साथ क्या है? मैं उपवास में बैठा हूं तो बाकी कलीसिया को भी उपवास में बैठा दूं, दे सकता हूं। सर आत्मा जैसा अगुवाई करते उपवास में जाइए, और उपवास करना जरूरी है। लेकिन कहां कहां जरूरी है तो समझो। सर मेरा पेट में दर्द है, मैं उपवास कर लूं ठीक हो जाऊंगा? मेरा घर पे मेरा नौकरी नहीं आ रहा, मैं उपवास करूं ठीक हो जाएगा? सर डेटिंग कर रहा हूं, उपवास नहीं है। और दूसरी बात, उपवास मैं ऐसा कर रहा हूं, आज मैं उपवास रखा हूं, ड्यूटी भी जा रहा हूं, फल खा रहा हूं, फ्रूट कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, निंदा कर रहा हूं, चुगलियां कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, इसको कहते हैं आप उपवास? उपवास का मतलब क्या है सर? ये तो समझाओ राजेश पॉल जी, उपवास का मतलब क्या है ये तो समझाओ हमें। चर्च में आते हैं, खूब बजा बजाते हैं, डिग 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 नाचे, 2-3 घंटा नाचा, गया चर्च के जाते साथ दूसरों को गाली देना शुरू कर दिया। उपवास क्या चीज है? सबसे पहले इसको समझ रहा है। हालेलुया। सर अभी अब वचन आप सुन रहे हो ना, इसको भी उपवास कहते हैं, इसको भी आप उपवास कहते हैं। हाँ जी सर, ये बंदा छिपा हुआ था इतना दिन से। सुनिए 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 आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है सुनिए। ओके, ऐसा है क्या? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है बिना उपवास के बहुत सारे दुष्ट आत्मा निकलती है। खड़े होकर बता रहा हूँ, बाकी मैं इसको मैसेज दूंगा। वर्शिप सर बिना उपवास के दुष्ट आत्मा नहीं निकलती। सर सच में कहता है कि कुछ ऐसे हैं जो बिना उपवास के नहीं निकलते। तो सर ऐसा करना चाहूंगा, तो आज बड़े बड़े चर्चों में उपवास प्रार्थना होता है, वहां बीमारी तो फिर तो ऐसे ठीक हो जाते होंगे। हाँ जी, आप में से कोई ऐसा है जहां पे उपवास प्रार्थना होती है, इनके सभा में सर चले जाओ एक बार, उनको बोलो सर आप उपवास में हो? कह रहा हाँ सर, मुझे ठीक करके भेजो, नहीं तो तुझे ठीक करके भेज दूंगा। समझ रहे हैं? कहते हैं कि उपवास करो दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। सर चाहकर भी नहीं निकाल पाओगे, उसकी मर्जी ना हो तो। समझ रहे हैं? आइए आगे क्या कहता है। पास्टर को दशवांश नहीं देना, नाच दशवांश। आ जाओ बेटा आ जाओ। हाँ, दशवांश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ जी, अरे बाप रे, ये अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा ये नहीं दिख रहा है। अच्छा, दशवांश देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो। सुन लिया आप लोगों ने आवाज? राजेश पॉल जी और उसके चर्च के लोग, आप सुन लीजिए कान खड़े करके। ये कलीसिया बच्चा बच्चा कह रहा है दशवांश देना नहीं चाहिए। सवाल है क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि वो व्यवस्था के पुराने व्यवस्था के अनुसार। हाँ जी, दशवांश किसके हैं? यहूदियों का ये व्यवस्था है। किसके हैं? कुछ लोग आज भी कंफ्यूज है। पहले तो इन्होंने पूरा जोश से कहा नहीं देना चाहिए, बाद में कहा क्यों नहीं देना चाहिए, तो चुप हो गया। सब जोर से बोल दीजिए क्यों नहीं देना चाहिए। ये व्यवस्था के अंदर आता है। क्यों, किसके अंदर? बोल दीजिए सर, व्यवस्था के अंदर है।
और हम आने जाती है, हम व्यवस्था के अधीन में रह नहीं सकते। समझ रहे हैं? हालेलुया। तो फिर तो सर आप रजिस्ट्रेशन फीस क्यों मांगते हैं चर्च का रेंट के लिए? सर रेंट तो देना जरूरी है ना, दसवांश थोड़ी ना ले रहा हूं आपसे, आप मर्जी से दे रहे हैं। अभी तक आपको गर्दन पकड़ के लिया गया है, बॉस रोहित आप क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ जी, ऐसा कभी किसी को कहा गया है जी? लेकिन कुछ लोग सर, आप में से कुछ लोग ऐसे कहते हो सर मैंने मेंबरशिप का पैसा नहीं दिया इसलिए चर्च नहीं आना। सर ये तो मूर्खता की बात है, ऐसा मत करो, आपसे विनती है। आप दोगे तो भी चर्च चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। और आपकी मर्जी है, आपका संबंध प्रभु से क्या है मैं नहीं जानता हूं, मेरा संबंध प्रभु के साथ क्या है आप नहीं जानते हो, राइट? मैं किस तरह सेवा कर रहा हूं आप नहीं जानते हो, आप किस तरह सेवा कर रहे हैं आप नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता हूं। आपका घर कैसा चला रहे हो आपको पता, मेरा घर कैसा चल रहा है मुझे पता है सर। अगर उसमें से अगर 2 रुपया बचता है तो अगर चर्च में दे दूंगा तो कुछ ना कुछ तो हम कर सकते हैं ना, उसी को कहते हैं सर मर्जी। क्या कहते हैं? मर्जी। आइए सर आगे चलेंगे, सुनिए इसको, बस ऐसे ज्यादा तो लंबा नहीं है लेकिन सुन लीजिए। आपको म्यूजिक नहीं बजाना, आपने म्यूजिक नहीं बजाना है और नचना नहीं है सर। बोल देता हूँ सर, आप म्यूजिक बजाया आपने कहूँगा जी हाँ, मैं म्यूजिक बजा रहा हूँ। कि मेरा घुमा के दिखा सकता हूँ, म्यूजिक बजाते हैं। खुद मैं कीबोर्ड बजाता हूँ, कोंगो बजता है और ढपीला उधर बजता है, ढपीला हाँ, हाथ भी बजता है ना। और आपको मैं बताना चाहता हूँ सर, हम खरी शिक्षा वाले म्यूजिक बजाने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम उसके खिलाफ हैं पूरी साल म्यूजिक में बिता दो, ये गलत है। पूरा साल गाना में बिता दो, ये गलत है। हम ये सिखाते हैं, म्यूजिक बजाना बंद नहीं करते हैं। और नचने की बात आई है सर, किसकी शादी हो रही तो मैं नाचूं? दूल्हा तो आया ही नहीं, है जी? दूल्हा तो आया ही नहीं, तो किसकी शादी हो रही तो मैं नचूं? कहता है नचने के लिए मना करते हैं सर, दूल्हा आने वाला है, जिस दिन दूल्हा आ जाएगा ना, जब दुल्हन को अपने पास लेके जाएगा ना, पूरी जिंदगी वहां नचूंगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और दूल्हा कौन है? दुल्हन कौन है? जिस दिन कलीसिया को उठा लीजिएगा, कलीसिया अनंत काल के लिए प्रभु यीशु मसीह के वादे के अनुसार नया यरूशलेम में हम पहुंचाए जाएंगे। वहां पे हम नाचें, कूदे, जो मर्जी करें, वहां पे चल सकता है। लेकिन यहाँ पे क्यों सर? इस धरती पे प्रभु यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले, 2026 साल पहले, 26 हो गया ना, 2026 साल पहले इस धरती पर आया था सर, खुद को आपके और मेरे लिए देने के लिए, खुद को अपने आप को देने के लिए। और गुड फ्राइडे में खूब नचते हैं, ईस्टर में खूब नचते हैं, क्या बोलते हैं 25 दिसंबर में खुद नचते हैं सर। मरने के लिए एक परमेश्वर आपके मानव रूप में आया और हम एंजॉय कर रहे हैं, हम मस्ती कर रहे हैं। तभी यहाँ प्रार्थना चल रही थी, बच्चे कर रहे थे, अभी भी देखो ये काड़ा के साथ खेल रहे हैं। कर ही कह सकते हैं सर। चलो यहाँ से आगे चलेंगे। अच्छा सुन लेते हैं फिर, ठीक है? नहीं है, सुनने खड़े रहना, आत्माएं चाहे प्रभु आग बरस जाए आपके ऊपर। हाँ, एक सेकंड अंकल जी, रुको अंकल जी, एक मिनट सुनिए। प्रभु का आग बरस जाए। यीशु मसीह ने कहा है बिना उपवास के, बहुत सारे बच्चे बनने के थोड़ा बता रहा हूँ, बाकी मैं इसको मैसेज दूंगा। वर्शिप नहीं करना, पास्टर को रिस्पॉन्स नहीं देना, नाचना नहीं है आपको, म्यूजिक नहीं बजाना आपने, आत्मा में नहीं भरना आपने, ठीक है? गिरना नहीं है, सुनने खड़े रहना, आत्माएं चाहे प्रभु आग बरस जाए आपके ऊपर, और आपने खड़े रहना। प्रभु का आग बरस। सर किस बच्चे से पूछो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या आत्मा का आग आता है? नहीं। आग बरसता है? नहीं। आत्मा बार बार आता है? नहीं। सर पॉल साहब, बच्चे बच्चे आगे से बोल रहे हैं, उनकी आवाज आपको आ रही है, बड़े तो अभी तो बोलेंगे तो आप हिल जाओगे। क्या तो वर्शिप नहीं करनी? अभी तो यहाँ बहने कुछ थे, यहाँ पे वर्शिप कर रहे थे, राइट? वर्शिप कर रहे थे हम लोग, पास्टर रोहित खुद वर्शिप कर रहा था। हमने कभी वर्शिप के खिलाफ हैं क्या? आगे आऊंगा, वर्शिप के टाइम पास पर खिलाफ हैं हम, राइट?
और आपको मैं बताना चाहता हूं, पाकिस्तान की बॉर्डर पे अगर सीआरपीएफ या जवान जाता है, वहां पे क्या डांस करे के बंदूक लेके खड़ा रहेगा? लड़ाई छिड़ गई, जंग छिड़ गई है, तो वो बॉर्डर पे क्या करेगा? डांस करेगा? तैनात रहेगा, चौकस रहेगा, क्योंकि मिशन रेड अलर्ट पर है। सर अभी जो हम मिशन लेकर चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के मिनिस्ट्री लेकर चल रहे हैं, वो रेड अलर्ट पे है। किस पे है? रेड अलर्ट पे। और हम नाचे, हम कूदे, क्या बात कर रहे हैं सर? और कहता आत्मा से नहीं भरना है। सर कितनी बार पोसा भरोगे आत्मा से? इतना बड़े इंसान आप हो, हट्टा कट्टा, दाढ़ी पक चुका है, इसको फिर से आत्मा से भरना है, बाल उड़ चुका है, फिर भी आत्मा से भरना है। जरा सोचो, मतलब जिसको हम कहेंगे बुद्धू, अशिक्षित, अज्ञानी, अनपढ़, और इसी को कहते हैं परमेश्वर के वचन को अनपढ़ और चंचल लोग पढ़ते हैं और खुद की ही विनाश का कारण। अच्छा, इस बंदे के बारे में सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? चर्च सही। आगे सुनिए सर। अपमान करने का तुम्हारा सामर्थ्य, ठीक है? अब वो भी कोई जरूरत नहीं है, ये याद रखो, ठीक है? अच्छा जी, पापा नहीं बोलना, बाइबल लिखा हुआ है बात, जैसे तुम्हारे पापा नहीं बोलना। सर बाइबल फटाफट खोलिए, मत्ती 9:23, 23 की 9 की 23, 9:23। हाँ देखो 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 9:23। पापा नहीं बोलना, इसको अभी हम देते हैं सर, अभी आपको वचन देते हैं। वचन में लिखा है पापा बोलना है, रुकिए अभी दिखाते हैं। हाँ जी बोलिए बोलिए, पढ़ो, कौन पढ़ेगा? मैं जब यीशु सरदार के घर में पहुंचा, कहाँ जब पहुंचे? यीशु उस सरदार के घर हाँ। में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को नहीं सर, नहीं सर, हुल्लड़- कहाँ पढ़ रहे? कहाँ पढ़ रहे? मत्ती 9:23, 23 की 9, मत्ती 23 की 9 की न 23 की 9 सर। हाँ हाँ, आप 9:23 पढ़ें। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता नहीं, एक मिनट रुको, मैं हाँ या 23 की 9 पढ़ रहे हो ना? हाँ गड़बड़ मत करना। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, अरे गलत पढ़ रही है बेटा, और पृथ्वी पर दे दो आपको। हाँ आप गलत पढ़ रहे हो, आप पढ़िए। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि सर ये तो कहा है कि पिता कहो, आप गलत क्यों पढ़ रहे हो? ये सीनियर पास्टर है, बुजुर्ग पास्टर है, ये तो कहा पिता कहो। नहीं माने आपने, नहीं सुना आप लोगों ने? सुनिए सर, रुकिए। कोई जरूरत नहीं, ये याद रखो, ठीक है? अच्छा जी, पापा नहीं बोलना, जी बाइबल लिखा हुआ है बात, जैसे तुम्हारे आत्मिक पिता ने वचन में है, और आपको बोलना नहीं है, बात याद रखना इस बात के लिए। अन्य भाषा नहीं बोलना। सर आपको मैं बताना चाहता, पतरस बड़ा कि प्रभु यीशु बड़ा है। हाँ जी ठीक है, हम अन्य जाति है, पतरस से प्रेरितों के नेम पर हम चल रहे हैं, लेकिन सिद्धांत डॉक्ट्रिन तो नहीं बना सकते हैं ना। कहता पापा नहीं बोलना है, यहाँ पे 23 का 9 कहता है कि पृथ्वी पर अपने किसी को पिता नहीं कहना। खबरदार पुष्पेंद्र, अपना बाप को बाप नहीं बुलाया तो उसको बाप ही बुलाना है, लेकिन मुझे बाप नहीं बुलाना। समझ रहे हैं? मतलब जो आपकी जो शारीरिक पिता है उसको पिता ही अन्य, समझ रहे हैं? इसको पिता ही कहना है, लेकिन मुझे नहीं कहना है। राइट, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? ओके, बस समाप्ति। अच्छा, स्वागत पवित्र आत्मा नहीं करना, आपने बोलना नहीं है, ठीक है? पास्टर कुछ नहीं है, स्वागत पवित्र आत्मा नहीं बोलना है। सर हमको क्यों स्वागत करना है पवित्र आत्मा का? तो पहले से मैं कहूंगा ये पास्टर रोहित किधर है? सर आइए, सर आइए, पहले से बैठा हुआ। ये बंदा कहेगा सुलेमान पागल हो गया है। बोलेगा नहीं बोलेगा? जब हम पवित्र आत्मा को वेलकम करते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह कहेगा ढोंगी लोग, किसको वेलकम कर रहे हो? अंदर बैठा आत्मा कहेगा ढोंगी, मैं तो अंदर बैठा हूं, तो किसकी इंतजार कर रहा है? ये सीधा कहेगा अरे किसको देख रहा, मैं यहां बैठा हूं। 100%। एक आत्मा अगर पवित्र आत्मा अंदर है तो बाहर दुष्ट आत्मा है, किसको वेलकम कर रहे हैं सर? दुष्ट आत्मा को। तब कहता है फैर फैर, अरे हवा से तो दुष्ट आत्मा ही जाएगा, आत्मा थोड़ी ना जाएगा। समझ रहे हैं? आइए, याद रखो, पास्टर सिर्फ कौन है? पेटू है, ये याद रखो। और याद रखो, आइए वो ये है, अभी सिर्फ दास
कोई नहीं है। अभिषेक दास कोई है क्या? कोई अभिषेक दास है? 19% हाँ जी, कोई है? सब लोग हैं। सर हम सब अभिषेक हैं। सब थैंक यू। अभिषेक। हम सब 19% हैं। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जो चलता है वो सब अभिषेक हैं, अकेले पास्टर नहीं है। सुनिएगा, आप ये सोचिए अगर ऐसी शिक्षाएं अपने चर्चों के अंदर आ गई नहीं आ गया। चर्च मुझे लगता है गूंगे बहरे कंगाल नजर आएंगे। मतलब सर कितने लोग गूंगे हैं, कितने बहरे हैं? हाथ उठाइए। हाँ जी, आवाज है? आप इसको आवाज सुना सकते हो? बोलो हम गूंगे बहरे नहीं है। पॉल साहब आप सुन रहे होंगे कैसा फ्लॉस मैडम हो रहा है। ये सब छोड़ दी, ठीक है? आप आने वाले समय भविष्य में क्या होगा, ऐसी खरी शिक्षाओं से आप, मैं कहना चाहता हूं, बच जाएं। अगर ऐसी खरी शिक्षाओं के ऊपर आज आपने ध्यान नहीं दिया, आने वाले सर खरी शिक्षाओं से हम बच गए, यही तो हम कह रहे हैं। कह रहे खरी शिक्षाओं से बच जाओ। सर खरी शिक्षाओं से तो हम बच गए। प्रभु यीशु मसीह की खरी शिक्षाओं से बच गए और तुम्हारी झूठी शिक्षाओं से हम अलग हो गए। अंदर ना कोई पास्टर रहेगा, ना कोई कलीसिया रहेगी, और शैतान यही चाहता है। शैतान नहीं चाहता। वो थोड़ा अन्य भाषा रह गया। हाँ जी, अन्य भाषा बोलो उससे पहले। हाँ अन्य भाषा हाँ बोला था, लेकिन थोड़ा सा रोक के हमने गए ना, है ना? मिस हो गया। मिस हो गया क्या? तो उसने अन्य भाषा का भी बोला कि अन्य भाषा नहीं बोलना, दशवांश नहीं लेना, उपवास नहीं करना। सर हम क्यों करें? अच्छा जितना भी ये अंकल जी कहें, क्या सही है गलत है? हाँ जी, आप आइए सर आज के स्लाइड में। शिक्षाओं वालों की तरफ से तो सही है, अन्य भाषा नहीं बोलना सर। दशवांश आपका हमें नहीं चाहिए सर, आपकी मर्जी के अनुसार जो भेज देते हैं वही चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं? यस। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे ऐसे पहचान से हमको आत्मिक लड़ाई लड़नी है? हाँ जी, लड़नी है कि नहीं लड़नी है? तो आज का विषय क्या है? लड़ाई। आज का विषय क्या है? और सर पर्सनल, इससे मेरा कोई दुश्मन नहीं है। सुनिए राजेश पॉल जी, आपसे पर्सनल मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन आपकी जो झूठी शिक्षाओं से, जो गलत आवाज से हमारी लड़ाई है। ओके चलिए सर, यहां से मनुष्य का एक बहुत बड़ा धोखा, जो शिक्षा पहले सुनता है वही सही लगता है। इस व्यक्ति ने जो शिक्षा सुना है उसी को उसने सही कहा, लेकिन जो आज हमने सुना है हम उसको सही कहते हैं, और सही इसलिए कहते हैं क्योंकि वचन से हमने सुना है। होली स्पिरिट पवित्र आत्मा की सरलता से कहता है कि दो तरह की शिक्षा रहेंगी। कितने तरह के? दो तरह के। पहला शिक्षा ये है वो भरमाने वाला आत्मा, दूसरा शिक्षा है दुष्ट आत्मा। एक क्या बोलते हैं? दुष्ट भरमाने वाली आत्मा, और दूसरा है दुष्ट आत्मा। कहां लिखा है सर? दूसरा तिमोथी 3:1 कहता है कि यह जानवर कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा। क्या आएगा? कठिन समय आएगा, जिसको कहते हैं बिगड़े विश्वासी और बिगड़े सेवक। राइट। और लिखा है कि जब भी कोई ऑनलाइन प्रेक्षक, अच्छा इसको अगर आप पढ़ोगे ना, आगे पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहां पे दो तरह की सेवकाई या दो तरह के कई ऐसे क्या बोलते हैं भरमाने वाले शिक्षाएं आप सबको मिल जाएगा। ओके। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि बिगड़े विश्वासी और बिगड़े सेवक। बिगड़े विश्वासी क्यों? क्योंकि सेवक बिगड़ा हुआ है। अगर सेवक ही बिगड़ गया है तो विश्वासी कैसे नहीं बिगड़ेगा? अभी जैसे लोग अपने चर्च में क्या सिखाते होंगे सर? खुद की चर्च में क्या सिखाता होगा? समझ रहे हैं आप सब? आइए अंतिम में आपको मैं बताना चाहूंगा, जब भी कोई ऑनलाइन देख लीजिएगा, ऑनलाइन प्रचारक, सेवक, चर्च का पास्टर या कुछ भी बोलता है या करता है, आप तो उसको क्या कर लिए करो? क्या कर लें? क्या चेक करना है कि वो
बिब्लिकल है या नहीं है, बाइबल से बोल रहा है कि नहीं है। तो अभी जो बंदा बोल रहा था, कितने लोगों को कह रहे हैं, कितने लोग आप लोग बोल रहे हैं कि ये बाइबल से बात कर रहे हैं, बाइबल से बाहर बात कर रहे हैं, बाइबल से, बाहर बात कर रहे क्योंकि सर बाइबल को हम जानते हैं, बाइबल की बातें हम जानते हैं, लेकिन ये बाइबल से बात नहीं कर रहा है। आइए यहाँ से आगे चलें आपके बीच में, और आपको मैं बताना, आज मसीही जगत में, बोलो मसीही जगत में इतना ज्यादा कंफ्यूजन, क्या है, कंफ्यूजन है। क्यों? ऐसे अंकलों की वजह से। वो कहते हैं आत्मा से भरना है, और वो कहते हैं पास्टरों की रिस्पेक्ट नहीं होती है। सर पैर छूना, अगर तुम कहते रिस्पेक्ट है तो गलत है सर। हम किसी को पैर छूना ना छुआते हैं, ना छूने के लिए बोलते हैं, राइट? ओके। बड़े से बड़े सेवा उल्टा सीधा सिखा रहा है, बाइबल संस्था के हिसाब से नहीं लिखी गई है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, बाइबल को पढ़ने और समझने के लिए परमेश्वर की समझ खोलता है, परमेश्वर समझ खोलता है। लेकिन बड़े बड़े जो सेवक उल्टा सीधा सिखा रहे हैं। यहाँ पे अंकल की फोटो नहीं लगी है। अंकल की फोटो चिपक जाएगा, कोई नहीं है ना, लगेगी। बड़ा नहीं है वो भी, तो फोटो ठीक है। हो जाएगा बड़ा। बड़े उल्टा सीधा सिखा रहे हैं। आज आपके ब्रेन वॉश के साथ खेला, आपके ब्रेन के साथ खेला जा रहा है। कौन खेल रहा है? खेला ये लोग खेल रहे हैं, और खेला आपसे खेला जा रहा है। समझ रहे हैं आप सब? इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको लगे कि बातें बाइबल से नहीं है, आपको लगे कि बातें बाइबल से नहीं है, तो इस लाइन को बोल दीजिएगा। तो नम्रता, बोलिए नम्रता और प्रेम से जरूर सवाल करें। क्या करें? जरूर सवाल करें। ऐसे राजेश पॉल जैसे लोगों से सवाल करें। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अगर वो मसीह की देह को बिगड़ रहा है या बिगाड़ रहा है, तो आपको लड़ाई के मैदान में उतरना ही होगा, और ऐसे लोगों से जरूर बोले, सवाल करें। क्या क्या सवाल करना है जानना चाहेंगे आप सब? पीछे वाले जानना चाहेंगे? भीम बहादुर जी ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या बात है सर, तो समझना है। ब्रदर राकेश जी ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके। पहला क्या है, क्या सवाल करना है? अगर बाइबल से नहीं है, अभी जैसे लोगों का सवाल करना है, सबसे पहले आपको सवाल करना है, पवित्र आत्मा की बात हो तो जरूर सवाल जैसे इसने कहा, क्या कहा? पवित्र आत्मा से भरना है तो भी नहीं गिरना है। सर एक बार मैं बताना चाहूंगा, कौन किससे पूछो, आप ही माइक आपके पास है, पवित्र आत्मा गिराता है कि उठाता है? तो फिर ये बंदा कहता है, ये ना खुद को पास्टर राजेश पॉल कहता है, ये बंदा कहता है पवित्र आत्मा उतरता है, गिरना नहीं है। कभी मैंने कहा सबको पवित्र आत्मा आएगा तो गिरना नहीं, एकदम मजबूत पकड़ के खड़े रहना है? हम ये सिखाते हैं क्या? हाँ जी, कभी मैंने किया है? कभी हाँ जी नहीं किया है। तो ये बंदा कह रहा पवित्र आत्मा आएगा तो आपको गिरना नहीं है, क्या नहीं होना है? सर कैसे मूर्खता की टीचिंग देता है? आपको नहीं लग रहा है इस पर दया आ रही है आपको कि गुस्सा आ रहा है? सर मुझे तो गुस्सा आ रहा है, इसलिए क्योंकि मसीह की देह को खराब कर रहा है, और दया आ रहा है इसलिए क्योंकि वो नरक में जा रहा है। हेलो, गुस्सा आ रहा है इसलिए मसीह की देह को खराब कर रहा है, और दया आ रहा है इसलिए क्योंकि वो नरक में। ध्यान सबका किधर है? ध्यान इधर है, ठीक है? सब लोग ध्यान इधर दीजिएगा और ध्यान सुनिएगा। दूसरा क्या हो सकता है? दान दशमांश की बात हो तो जरूर सवाल करें। तीसरा अन्य भाषा की बात हो, वो भी कौन सा सर? हाँ जी, लाला लाला राबा राबा, ठीक है? अगर मैं ये पंजाब में खड़े होकर पंजाबी बोल रहा हूं तो सर मुझसे सवाल मत करना खुशीराम जी कि तुसी पंजाबी क्यों बोल रहे हो। सर पंजाब ते खड़ा मैं पंजाबी नहीं बोलूंगा तो की बोलूंगा? अपने झारखंड की भाषा बोलना मैं थे। पासा जी तो नहीं कहोगे तो पागल कर दूंगा, सीधा कहूंगा पागल तो नहीं हो गया पासा जी, घी कड़ुमड़ करी जा रहे हैं। समझ रहे हैं? पंजाब में मैं खड़ा तो पंजाबी बोलूंगा,
अपने उत्थे खड़ा के थे 4 घंटे खड़ा 4 घंटी भाषा बोलूंगा, सही कह रहा हूँ? हाँ जी सर, इतने अगर बोल गए तो पासा जी भी गड़बड़ हो जाओगी। तो सर अन्य भाषा बाइबल दी बोलांगा तो सही है, लेकिन इतने रबा रबा सवा सवा बोलूंगा गड़बड़ हो जाएगी। और सर जो व्यक्ति ये भाषा बोलता है, अंकल जैसे हजारों, ये जो फोटो मैंने दिखाया था लाखों गड़बड़ की आत्मा चला रहा है। सवाल करें। ऐसा बोलो, ऐसा कीजिए, बोलो ओ कौन सी आत्मा चला रहा है? गड़बड़ की भाषा चला रहा है, गड़बड़ की भाषा चला रहा है। आपको ऐसे चर्च जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। चौथी बात है, विश्वासियों पर हाथ रखकर नीचे गिराने की बात हो तो सवाल कर रहे हैं चाचा जी, अभी राजेश पॉल से सवाल करें, सर कैसे क्यों गिरते हैं? कौन गिराता है? कौन गिराता है? सवाल करना है कि नहीं करना है? तो सर सवाल कीजिए। और पांचवी बात है, यहूदीवाद की बात हो तो जरूर सवाल करें। सर कोई लोग कहते हैं कि सर शनिवार को प्रार्थना करना है, शनिवार को चर्च लगाना है, इतवार को नहीं, क्योंकि इतवार को विश्राम दिन है। अच्छा सर, हम विश्राम दिन मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, हम विश्राम दिन नहीं मानते हैं। नहीं मानते। और ध्यान से सुनिए, आप ये मत कहो कि आज का दिन विश्राम दिन है। कई लोग कहते हैं ना कि 6 दिन परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा, 7वें दिन प्रभु मैंने आपके कदम पे आया। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं 6 दिन मैंने कामकाज किया, 7वें दिन यहाँ पे आया हूँ। सर ये 7वां दिन नहीं है, संडे। आज सुन लीजिएगा, ये है हफ्ता का पहला दिन। आज का दिन 1 नंबर 1 दिन है, जिसको कहते हैं मंडे दूसरा दिन, ट्यूसडे तीसरा दिन, वेडनेसडे कितना कौन सा दिन है? अरे कौन सा दिन है? चौथा दिन है, 5वां दिन है। तो आज का दिन 7वां दिन नहीं है, ये समझिएगा। आज का दिन कौन सा दिन है? राम बालक जी ऐसा क्यों देख रहे हैं? हाँ जी, पहला दिन है ना, सही कह रहा हूँ? हाँ, डर लगता है भाई टोपी वाले के पीछे, है ना। सर आपको बाइबल से निकाल दूंगा, और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा था ना, वहां पे लिखा हुआ सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते बिहान होते। बिहार के कितने लोग हैं? भोजपुरी वाले? हाँ, बिहान होते, सूरज निकलने से पहले सप्ताह के पहला दिन, मतलब सप्ताह को शनिवार को कहते हैं सबत। सबत के बाद जो पहला दिन आता है वो होता है संडे, जिसको कहते हैं इतवार। और कुछ लोग हमारे बीच में भी या कई चर्चों में भी होते हैं इतवारी मसीह उसको बोलते हैं, जो इतवार को आते हैं चर्च। ठीक है, हम यहूदीवाद के किसी कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, हम खतना नहीं करवाते, हम किसी भी तरह से व्यवस्था को नहीं मानते। अच्छा ठीक है प्रकाश जी, अगर व्यवस्था को माने गया तो क्या हो जाएगा मेरा? बोलो, अनुग्रह से गिर गए। अनुग्रह से मतलब मेरा जो चुना हुआ, मेरा अभिषेक किया हुआ, मेरा जो चुना गया सब खतरे में चला गया, खत्म, बस समाप्ति पर हूं। अब 6वीं बात है, महिला पास्टर बन सकती है? इस विषय पर हो तो जरूर सवाल करें। अभी जैसा अंकल लोग सीधा कहेंगे सर महिला पास्टर नहीं बन सकती, यहाँ प्रचार नहीं कर सकते। 7वीं बात और 32वां की बात हो तो जरूर सवाल करें। क्यों सर? क्योंकि 6 से ज्यादा खिचड़ी गरम कहता है कि 1 नाम का बपतिस्मा, और हम कहते हैं, पूरा बाइबल कहता है 3 नाम का बपतिस्मा। सवाल बनता है, सवाल बनता है। और अगले संडे को 10 लोगों को बपतिस्मा दिल्ली में देने जा रहे हैं, और वो भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम डुबा के आएंगे। फंस गया वो पाटिल जी, क्या बोलता है वो? फंसेगा सर, कल आपने देखा ना। अरे सर, जिसके अंदर भी रावा रावा है, आगे बोल देना था, गड़बड़ी की आत्मा है। समझ। 8वीं बातें है, नॉन बिब्लिकल वर्शिप हो जरूर सवाल करें। अभी हम कई बार क्या करता हूं, कई बार पासा को कहता हूं क्या गा रहे हो, उन लोगों को कहता हूं क्या गा रहे हो, भेजो भेजो, देखो देखो। सर हमको डर है कहीं यहाँ पे गलत ना गाया जाए और उस आत्मा की निंदा ना हो जाए। अभिषेक या अनॉइंटिंग की बात हो, अनॉइंटिंग पास्टर नहीं है, अभिषेक पास्टर नहीं है, तो सर आपको जरूर सवाल करना है। और अंत में बताना चाहूंगा, देख लीजिएगा, वर्शिप के प्रति आपको मैं बताना चाहूंगा, कलीसिया को जानने वाले भाई बहनों को ये 3 बातें
या 3 भागों में हम इसको क्या कर सकते हैं, देखा जा सकता है या देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी बातें जो वर्शिप कर जो टाइम पास करते हैं उसको समझना होगा। पहला जो बातें देख लीजिएगा, पहला जो बातें क्या है आपको देखना होगा। जो पहला जो बातें वो बातें हैं सर, देखना चाहेंगे 3 भाग में से पहला भाग कौन सा है? या तो वो बिंदास है, कुछ भी गा रहा है उसको खबर ही नहीं है, जो भी उल्टा घंटों घंटों गा रहा है उसको खबर ही नहीं है। और दूसरा जो बात है आपको मैं दिखाना चाहूंगा वो है उसको ऐसे पास्टर पॉल के वजह से गलत खबर मिल गई है। और तीसरा जो बातें हैं आपके बीच में रखना चाहूंगा वो है सही खबर, और वो मंथन वाले रखते हैं सही खबर, खरी शिक्षा वाले रखते हैं सही खबर। इसीलिए तो हम ना तो गलत गाते हैं ना तो बेखबर होके गाते हैं, हम सही खबर को कहते हैं। इसलिए मैंने लिखा आपके पास सर कौन सा खबर है, बोल देना मेरे पास सही खबर है। हाँ बात है सर। बस आज 90% बाहर की आराधना जवानों को भटका चुकी है। वो लोग सिर्फ इंटरेस्ट ये रखते हैं कि हम गाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन आप देखिएगा वचन कहता है, परमेश्वर का वचन मरकुस 7:6 कहता है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। सब समाप्ति पर हूं राम बालक जी, समाप्ति पर हूं। ठीक है, 2000 साल के मसीह इतिहास में सबसे खतरनाक युग है 21st सेंचुरी, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ 21वीं सदी का सबसे बड़ा भ्रष्ट युग। उसमें रहते हैं चोर, उसमें रहते हैं गुंडे, उसमें रहते हैं शराबी, उसमें रहते हैं व्यभिचारी, उसमें रहते हैं लालची। इस राजेश पॉल से मैं पूछना चाहूंगा सर, आप गुंडे हो गया, आप चोर हो गया, दूसरी बात कहीं शराब तो नहीं पी के बैठ गए वीडियो बनाने के लिए? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं सर? हम सही को सही बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं। 21वीं सदी में आया सोशल मीडिया, 21वीं सदी में। राइट सर, कभी भी पी कर मत आया करो, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हम जैसे लोग बैठे हैं ना यहाँ पे आपकी वीडियो को देखकर एक्सपोज करने के लिए, मत करो ऐसा। समझ रहे हैं? मसीह की देह के सवाल है सर, मत करिए ऐसा। सेवा करने का आपको एक ही मौका मिलता है अपने पूरे मनुष्य जीवन में। सर आपकी उम्र हो चुकी है, राजेश पॉल जी आपका उम्र हो चुकी है। खरी शिक्षा के साथ अपना जीवन को व्यतीत करो, नहीं तो पूरे जीवन का मेहनत पानी में चला जाएगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? राइट। आप लास्ट में आपको क्या कह सकता हूं मैं, जितने भी यहाँ सब लोग सुन रहे हैं आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए सबके पास पहुंचने पाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।